पीटीआई का हुकूमत पर इलेक्शन के लिए मुसलसल दबाव। इमरान खान मुतहर्रिक, आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू। आज लाहौर के अरकान असम्बली टिकट होल्डर्स और ओहदेदारान को तलब कर लिया। इजलास में मजबूत उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया जाएगा। आजाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर कप्तान की वजीर आजम तनवीर इलियास को मुबारकबाद। कहा, जानिबदार इलेक्शन कमीशन के बावजूद कामयाबी हासिल की। गया था ना 4 माह पहले, तो मैंने कहा था 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, अभी तोड़ दूंगा। मेरा अभी भी यही जवाब है कि खान साहब की सिर्फ आवाज आनी है तो मैंने कहना जी टूट गई है, बिल्कुल पूरी तरह एक्सपोज हो गया। दरअसल मेरी बहन जो इनके बारे में मैंने जो तजिया किया ना शरीफ के बारे में, ये समझते हैं कि लोग भूल गए। इस हद तक जहाँ भी अब पाकिस्तान में जाते हैं ना, कुछ भी ना कोई करे तो लोग कहना शुरू कर देते हैं चोर चोर। इलेक्शन में जाने के कुछ इशारे मिल रहे हैं। अस्करी क़यादत की तब्दीली से आने वाले दिनों में मुस्बत असरात होंगे। परवेज इलाही ने समी इब्राहिम को बड़ी खबर दे दी। प्रोग्राम तजिया में वजीर आला पंजाब ने कहा, हम कह रहे हैं आएं और बैठें बात करें, अब बिठाने वाले आ गए हैं। हालात काफी तब्दील हो गए हैं। इमरान खान जिस वक्त कहेंगे असम्बलियां तोड़ देंगे। शरीफों और पीडीएम को थरथराहट आ रही है। सियासी माशी अदम इस्तेहकाम का हल इलेक्शन है। फैसलों में ताखीर हालात को मजीद संगीन बना देंगे। शेख रशीद की बोल न्यूज के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू। कहा, इस माह के आखिर तक इमरान खान ने फैसला करना है। हुकूमत का पांव माशी बारूदी सुरंगों पर है। IMF ने भी झंडी दिखा दी। देर सवेर हो इन्होंने हारना है। असद उमर ने 26 नवंबर के जलसे में अदालतों को स्कैंडलाइज किया। असद उमर की 26 नवंबर के जलसे की तकरीर देखेंगे। पीटीआई धरनों के खिलाफ हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के रिमार्क्स। कहा, आइन के तहत किसी इदारे और शख्सियत को मुतनाजा नहीं बनाया जा सकता। पीटीआई रहनुमा 7 दिसंबर को तलब। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी करने नहीं बैठे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सानह मॉडल टाउन की नई JIT के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, तहफ्फुजात हैं तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। सूबे की जितनी कच्ची वादियां उनको मालकाना हकूक, उसकी वजह यह है कि बेचारों अगर आपका नाम नहीं है ना जमीन, आप ट्यूबवेल भी नहीं लगा सकते, एक आप बिजली नहीं ले सकते, एक आप गैस नहीं ले सकते। तो अब ये उनको सहूलत हो जाएगी, सारी डेवलपमेंट हो जाएगी वहाँ पे। किसानों के हवाले से हमने फौरी तौर पे अरेंजमेंट कर ली है। 10 एकड़ से नीचे कम का जो किसान है उसको सोलर पंप दे रहे हैं। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का एहसन इकदाम। कच्ची आबादियों के मकीनों को मालिक बना दिया। 10 मरले तक की जमीन पर रिहाइश पजीर अफराद को मालिकाना हुकूक दे दिए। ट्यूबवेल लगाने, बिजली और गैस के कनेक्शन की इजाजत भी मिल गई। 10 एकड़ से कम जमीन के मालिक किसान को मुफ्त सोलर पंप देने का ऐलान। ये तो उनकी वालदा से इंशाल्लाह कराएंगे। अभी जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है। हकीकी सहाफ़त का अरशद शरीफ एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा हकीकी सहाफ़त का लंबरदार था और हक से 1 इंच नहीं हटा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान दे दी उसने। तो ये यादगार क्या हमारे दिलों में रहता है। वो ये तो सिर्फ एक दस्तक देती रहेगी यादगार। मैं समझता हूँ कि जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये अरशद शरीफ के लिए मेरे ख्याल लिखा गया। बोल न्यूज एक इदारा नहीं बल्कि घराना है जो कभी अपनों को नहीं भूलता। निडर और हक़गो सहाफ़ी अरशद शरीफ से वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए कराची में बोल हेडक्वार्टर में उनकी यादगार तामीर की गई। यादगार का इफ्तिताह शहीद अरशद शरीफ की वालदा करेंगी। पिंडी टेस्ट अहम मरहले में। मैच का आखिरी रोज ग्रीन शर्ट्स को जीत के लिए 150 से जायद रन्स दरकार। खाने के वक्फे तक 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 169 रन्स बना लिए। इंग्लिश टीम ने 343 रन्स का हदफ दे दिया। इंग्लिश टीम को 7 विकेटें लेना होंगी। छोटी जहनियत, शिकस्त का खौफ, भारत का खेल से भी खिलवाड़। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीजे ना दिए। हाई कमीशन ने पासपोर्ट्स भी रख लिए। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप आज से भारत में शुरू होगा। पाकिस्तान ने पहला मैच 7 दिसंबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलना था। भारत के खिलाफ 8 दिसंबर को टाकरा शेड्यूल था।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जंग आ रहे हैं सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।